देखो, आज के लेक्चर के अंदर हम जो है कोशंट ऑफ अ फंक्शन देखेंगे, देन उसकी डोमेन मालूम करने का तरीका देखेंगे कि जैसे दो फंक्शंस कोशंट लेते हैं, मतलब डिवाइड करते हैं। सपोज हमारे पास देखें एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स एंड उसका कोशंट लेना है दूसरे फंक्शन से डिवाइड करना है बेसिकली इसका मतलब। तो फॉर एग्जांपल, अच्छा इसकी डोमेन निकालने का तरीका क्या है? द डोमेन ऑफ एफ कोशंट जी। ये भी उसी तरह से है जैसे मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन के लिए था कि द डोमेन ऑफ एफ इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी। अच्छा, इसमें एक चीज़ एक्स्ट्रा होगी कि इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है डोमेन ऑफ एफ इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी एक्सेप्ट जी ऑफ एक्स इज इक्वल। तो वो तमाम को हमने निकालना है जिसमें डिनोमिनेटर वाला फंक्शन जिन वैल्यूज पर क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, इसको हमने क्या करना, निगलेक्ट करना है इस इंटरसेक्शन करते हैं। यहाँ पर एग्जांपल्स देखते हैं। सपोज हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन एंड another function g of x is equal to 1 upon x plus 3। तो पहले तो हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड करने का तरीका क्या है? सिंप्लीफिकेशन करनी है बेसिकली। एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन। ठीक है, अच्छा इससे ज़्यादा ये डिवाइड नहीं होता। अब आप इसको देखकर डोमेन नहीं मालूम करेंगे। ये जो कोशंट है इसकी डोमेन इसको देखकर मालूम नहीं करेंगे। मतलब जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अंदर देखा था, तो इस तरह से इसी तरह से यहाँ पर भी डोमेन निकालना जो है इसको देखकर नहीं करना, हमने वो फॉर्मूले की अकॉर्डिंग करना। तो पहले तो हमने डोमेन मालूम करनी है, द डोमेन ऑफ एफ। अच्छा, डोमेन ऑफ एफ क्या होगी? एफ इज द polynomial function, so the domain of f is equal to real numbers, all real numbers। या तो यूं लिखें या तो माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। ठीक है, इसमें तमाम आ जाएगा। डोमेन ऑफ जी, अब डोमेन ऑफ जी किस तरह का फंक्शन है? डिनोमिनेटर में कुछ है, तो इसका हमने सीखा था कि क्या करते हैं कि इक्वेट करवाते हैं जीरो से। देन एक्स प्लस थ्री है, उधर जाकर माइनस का थ्री हो जाएगा। देन द डोमेन ऑफ जी इज इक्वल टू रियल नंबर में से रियल नंबर एक्सेप्ट थ्री। ठीक है, सो इसको हम जो है नंबर लाइन पर अगर ड्रॉ करेंगे, पॉजिटिव इंफिनिटी है, तो यहाँ पर हमारे पास ग्रीन से जो है ये एफ की डोमेन है ऑल रियल नंबर एक्स। ठीक है, इस जी की डोमेन को ऑरेंज से करते हैं ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट माइनस का थ्री, माइनस के थ्री के अलावा तमाम रियल नंबर्स। ठीक है, तो ये चीज़। अच्छा, यहाँ देखें कि डोमेन ऑफ एफ इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी है। पहले तो ये चीज़ देखें, ये चीज़ क्या है कि दोनों के अंदर ये पूरा पोर्शन भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, सेम जो है, सिमिलर जो है। ठीक है, सिमिलर जो चीज़ है वो ये पोर्शन भी आ रहा है और ये वाला भी आ रहा है, एक्सेप्ट थ्री। थ्री माइनस का थ्री जी में तो नहीं है मगर एफ में है, मतलब सिमिलर नहीं है, तो ये चीज़ नहीं आएगी। तो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट माइनस का थ्री। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हो गया। फिर डोमेन ऑफ एफ क्वोशंट विद जी इज इक्वल टू, क्या करते हैं कि यहाँ से हमने वो वाला नंबर, वो चीज़ भी सब्ट्रैक्ट करनी है। जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जिस पर जीरो। अच्छा, जीरो किस पर हो रहा होता है? थ्री पर जीरो हो रहा होता है, तो इसका मतलब ये है कि जो दो मतलब ये चीज़ जो है हमारे पास ये आ गई, हमें ये चीज़ माइनस करनी होती है, तो इसको भी निकालना होता है। तो ये आ गया हमारे पास ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, एक्सेप्ट माइनस का थ्री आ गया। तो इसमें से हमने सब्ट्रैक्ट करना है, क्या सब्ट्रैक्ट करना है? जिस पर जी ऑफ एक्स जीरो। अच्छा, जी ऑफ एक्स जीरो किस पर हो रहा है? माइनस थ्री पर, तो माइनस को थ्री का निकाल। अच्छा, इसमें से माइनस थ्री ऑलरेडी है ही नहीं, तो निकालेंगे तो वही बचेगा, रियल नंबर्स एक्सेप्ट माइनस का थ्री। ठीक है, ये इसकी डोमेन है, इसकी क्वोशंट ऑफ एफ, द क्वोशंट फंक्शन एफ विद जी। ठीक है,
सो हम दोबारा से कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। लेट्स से हमारे पास एक फंक्शन है f1 ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 4। फंक्शन ये है g ऑफ x इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस का 3। ठीक है। अच्छा, कोई काम पहले f की डोमेन का डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू ऑल रियल नंबर्स। द डोमेन ऑफ g, हाउ कैन वी फाइंड द डोमेन ऑफ g? द डोमेन ऑफ g क्या करना है, इसके लिए हमें वो टेक्निक इस्तेमाल करनी पड़ेगी। x माइनस थ्री ग्रेटर शुड बी ग्रेटर देन 0 and x is greater than 3, so the domain of g is equal to minus 3 to positive infinity। ठीक है, 3 to positive, ये माइनस नहीं है 3 है, मतलब इसको हम अगर नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हैं देखते हैं। अच्छा, पहले f की डोमेन देखें तो f की डोमेन ये ब्लू से हो रही है, तो ये ऑल रियल नंबर्स है, माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी तमाम रियल नंबर्स हैं। ओके, अब जी की डोमेन देखें तो जी की डोमेन क्या कहती है कि 3 से, अच्छा सॉरी, ये 3 इंक्लूडेड नहीं है, 3 पर ओपन वो राउंड ब्रैकेट है, इसका मतलब ये ओपन इंटरवल है, तो माइनस 3 शामिल नहीं है, तो 3 पर सर्किल एंड 3 को हम किस कलर से करते हैं, तो ये वाली जी की डोमेन। अच्छा देखिए, सिमिलर क्या चीज़ आ रही है, सिमिलर पहले तो हमने सिमिलर देखना है कि सिमिलर क्या चीज़ आ रही है। सिमिलर ये आ रहा है कि क्या आ रहा है, सिमिलर आ रहा है ये वाला पोर्शन 3 से पॉजिटिव इंफिनिटी, ये हमारे पास ये वाला पोर्शन आ गया, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन वाला एफ इंटरसेक्शन जी वाला ना, एफ और जी का इंटरसेक्शन ले लिया डोमेन्स का, डोमेन्स, फिर उसमें से हमने माइनस क्या करना है, मतलब कि फॉर्मूला है डोमेन ऑफ एफ इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी माइनस, क्या करना है, जिस पर जो डिनोमिनेटर वाला फंक्शन जीरो होगा उस पॉइंट को, उस चीज को निकालना है। अच्छा देखें ये कहाँ जीरो हो रहा है, इसको देखते हैं कि ये जीरो कहाँ हो रहा है। 3 रखेंगे तो 3 माइनस का 3 स्क्वायर रूट, तो 3 माइनस 3 जीरो, 1/0। ठीक है, तो 3 पर जीरो हो रहा है जी ऑफ एक्स। ओके, जी ऑफ एक्स जो है इसका जीरो हो रहा है, 3 पर हो रहा है, तो हम जो है इसको 3 को निकाल देंगे यहाँ से, तो सीधी आ जाएगा, 3 पहले ही इंक्लूडेड नहीं था, तो 3 कॉमन पॉजिटिव इंफिनिटी ये है डोमेन ऑफ क्वेश्चन क्वेश्चन। ओके, इस टॉपिक को चलें यहाँ तक रखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है टाइप्स ऑफ फंक्शन। अच्छा, इसमें हम एक दो टाइप से पढ़ेंगे, इतनी ज़्यादा नहीं, क्योंकि आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है। फर्स्ट टाइप जो है हमारे पास वन टू वन फंक्शन है। वन फंक्शन या इसका दूसरा नाम भी है, पहले हम दूसरा, दूसरा हमारे पास वन टू फंक्शन। ठीक है, तो ये हमने देखना है दो टाइप से फंक्शन, वन टू वन और वन। पहले हम देखते हैं वन टू वन फंक्शन क्या होता है, वन टू फंक्शन। सो वन टू वन फंक्शन का, अच्छा, वन 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 टू वन फंक्शन
टू वन फंक्शन, या इसका दूसरा नाम जो है इंजेक्टिव फंक्शन है। ठीक है, इंजेक्टिव फंक्शन है, या इसको एक और नाम से भी पहचान सकते हैं। You can remember this इंजेक्शन। ठीक है, वन टू वन या इंजेक्टिव या इंजेक्शन। अब होता क्या है, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर आई विल एक्सप्लेन कि हाउ find या how to recognize कि this function is equal to one। तो पहले देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। if f of x is equal to g of x, then x is equal to y, so we can say this function is वन वन फंक्शन। ठीक है, वन टू वन फंक्शन। अब इसका मतलब क्या है कि f of x g of x, if f of x is equal to g of x, ये क्या होता है फिर x is equal to y, then अच्छा इसमें देखें दो कंडीशन, ये थोड़ी मैथमेटिकल टर्म है। इफ के साथ जो है वो आपके पास है हाइपोथेसिस है। ठीक है, हाइपोथेसिस है। इफ के साथ है हाइपोथेसिस, जब भी इफ और देन वाली कंडीशन मैथमेटिकल टर्म के अंदर आएगी तो उसका मतलब समझा रहा हूँ। इफ f of x is equal to g of x, so this is hypothesis and x is equal, then के बाद जो आएगा वो होगा conclusion। मतलब you have to prove this part and we have to use this part। ठीक है, हमने इस पार्ट को इस्तेमाल करना है, हाइपोथेसिस को इस्तेमाल करना है, देन वी हैव टू प्रूव, वी हैव टू शो दैट x इज इक्वल टू y, हमें ये प्रूव करना है। अब ये f of x और g of x क्या होता है और x इज इक्वल टू x क्या होता है और y क्या होता है, ये हम देखते हैं। ठीक है, पहले हम मैं आपको f of x और g of x क्लियर करूँ। देखिए हमारे पास एक सपोज दैट एक फंक्शन f of x इज इक्वल टू x स्क्वायर लेना सपोज। ठीक है, तो हमने क्या किया, f of 1 पुट किया, x की जगह 1 पुट किया तो 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। ठीक है, f of 2 पुट किया तो 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। तो जो f of x है बेसिकली वो किसी x पर एट एनी पॉइंट x, किसी x पर जो है तो वैल्यू ऑफ फंक्शन है, का वैल्यू या आउटपुट या इमेज। ठीक है, इमेज ऑफ फंक्शन। ठीक है, जिस पर मतलब आपको आउटपुट मिल रहा है, मतलब आपने 3 इनपुट किया सपोज, क्या मिलेगा 3 का स्क्वायर 9 मिलेगा। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ फंक्शन, दिस इज द आउटपुट एट किस पर 3 पर, मतलब आपने 3 इनपुट किया और आउटपुट क्या मिला 9 मिला, जो हमने देखा था क्लास के अंदर पे। तो यहाँ से इनपुट कर रहे थे सेट ए से, यहाँ से कुछ आउटपुट मिल रहा है। सो दिस इज द आउटपुट, दिस इज एफ ऑफ एक्स, और जी ऑफ एक्स भी ये कह सकते हैं। ठीक है, ठीक, जी ऑफ एक्स भी कह सकते हैं कि एफ ये मतलब कोई वैल्यू है जिसमें फंक्शन के अंदर इनपुट की हमने माइनस का 2 इनपुट किया तो उसको माइनस 4 मिला, तो ये जी ऑफ एक्स है। ठीक है, ये दिस इज द वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स, और जी ऑफ एक्स इज द वैल्यू ऑफ फंक्शन। ठीक है, अच्छा जी ऑफ एक्स हम फंक्शन एक लेट कर रहे हैं कि वही फंक्शन है, हम उसको बस जी की फॉर्म में लिख रहे हैं, उसी फंक्शन को कंसीडर कर रहे हैं। अच्छा एक्स और वाई क्या होगा, एक्स और वाई आपके पास आउट इनपुट होगा। ठीक है, इनपुट, दिस इज द इनपुट। अब मैं थोड़ा सा आपको एक इंट्यूशन देता हूँ कि वन टू वन फंक्शन का मतलब क्या होता है। देखिए वन टू वन फंक्शन का एक इंट्यूशन है ये। ठीक है, मैथमेटिकल डेफिनेशन भी हमने देखी, अब इंट्यूशन समझ में आएगा तो वो भी क्लियर हो जाएगा। जैसे 1 2 3 4 एंड सो ऑन एंड 10 ए बी सी डी ई एफ जेड तक है। ठीक है, अब हमने फंक्शन की डेफिनेशन क्या देखी थी कि a function is a mapping rule corresponding for each and every element of set A। set A का हर एलिमेंट इस्तेमाल होना चाहिए, मतलब किसी हर किसी का एक आउटपुट आना चाहिए। each and every element of set A as a unique output, मतलब आप इनपुट देंगे तो हर किसी का यूनिक आउटपुट, मतलब एक ही आउटपुट आना चाहिए हर किसी का, वन का वन,
ए आ रहा है। अच्छा ऐसा भी हो सकता था, हमने देखा कि वन का ए, टू का ए, थ्री का ए, फोर का, सबका ए भी आ सकता था। कुछ डिफरेंट भी आ सकते हैं कि मतलब ए पर जो है वन आ रहा है, बी पर टू आ रहा है, सी पर थ्री आ रहा है, ठीक है, यूँ भी हो सकता है। या ये भी हो सकता है कि ए पर वन आ रहा है, बी पर टू आ रहा है, सी पर फिर वन आ रहा है, ठीक है, इस तरह से भी हो सकता है। ये फुलफिल होना चाहिए, यहाँ पर कुछ भी आ सकता है, तो ये फंक्शन है। ऐसा मगर ये नहीं होगा कि भाई बी पर टू भी आ रहा है और बी पर थ्री भी आ रहा है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। जैसे यहाँ के रह भी जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि हम स्टूडेंट्स को लें, यहाँ स्टूडेंट्स हैं, तो यहाँ तीन चार स्टूडेंट है, एक दो तीन चार हैं, और यहाँ पर पोजीशन है फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। शायद ऐसा हो कि सारे स्टूडेंट्स की पोजीशन फर्स्ट आ जाए, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है सबकी सेकंड आ जाए, बाकी बच भी जाए तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये फंक्शन था। अब वन टू वन के अंदर क्या होता है, वन टू वन देखें, वन टू वन क्या मतलब क्या होता है। मैं यहाँ पर सपोज ए बी सी लेता हूँ, यहाँ पर एक्स वाई जेड ले लेता हूँ। अब वन टू वन का मतलब ये होता है ऐसा फंक्शन की टाइप कि हर एक के लिए एक होगा, ठीक है, और वो जो आउटपुट है किसी का, वो दूसरे किसी का आउटपुट नहीं होगा। वैसे तो फंक्शन में हो सकता है ना, ए का इनपुट आउटपुट वन, बी का आउटपुट भी वन, सी का भी वन, मगर यहाँ पर वन टू वन नहीं होगा कि हर एक के लिए वहां पर भी एक होना चाहिए। मतलब ये जो आउटपुट है इसका इनपुट भी एक ही होना चाहिए, ठीक है, इसका इनपुट भी एक ही होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ए और बी पुट कर रहे हैं तो दोनों पे वन ही आ रहा है या टू ही आ रहा है या थ्री आ रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब टू है सिर्फ किसी एक का आउटपुट हो, वन किसी एक का आउटपुट हो, थ्री किसी एक का आउटपुट हो। पहले हमने फंक्शन की डेफिनेशन में ये नहीं है कि आउटपुट एक का हो या दो, आउटपुट सब इनपुट्स का आउटपुट एक भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। पर यह है कि वन टू वन में ये होगा कि वन वन कॉरेस्पॉन्डेंस। मतलब सपोज करें कि ये टीम है ए, ये टीम है बी। अब यहाँ से एक बंदा जाएगा, कोई कंपटीशन है या कोई एक कबड्डी मुकाबला है, तो यहाँ का बच्चा यहाँ के एक ही बच्चे से मुकाबला करेगा। अच्छा ये जिससे मुकाबला कर ले ये दोबारा किसी और से नहीं करेगा, ये करेगा तो ये किसी एक से करेगा। अच्छा इसने जिससे किया तो यहाँ पर वो चेंज नहीं होना चाहिए। मतलब ये किसी जिससे करेगा तो वो किसी और से मुकाबला नहीं करना चाहिए। मतलब एक अब यूं भी हो सकता है कि ए का मुकाबला वन से हुआ, ए का मुकाबला थ्री से हुआ, सी का मुकाबला टू से। अच्छा ये वन वन ही है ना, ए का जो आउटपुट है वो किसी और का आउटपुट नहीं है, बी का जो आउटपुट है वो किसी और का नहीं है। अब मैं मैथमेटिकली इसको थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि हम एक फंक्शन को, वो जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन के थ्रू ही प्रूव करना है, ठीक है, नंबर से नहीं होता है। अब जैसे हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, अब देखें इसको करते किस तरह से। वी हैव टू प्रूव या वी हैव टू शो कि दिस फंक्शन इज वन टू वन और नॉट, ठीक है। मतलब हमने तो डेफिनेशन अप्लाई करके चेक करना है, चेक वेदर दिस फंक्शन इज वन टू वन और नॉट, ठीक है, वन वन और। अच्छा हमने करना क्या, डेफिनेशन क्या कहती है, if f of x is equal to g of x, so we have to use this term, this part, and then we have to prove x is equal to y. So if this condition is hold, then this function is one to one, otherwise no, ठीक है। फंक्शन होगा वन टू वन, चेक करना है हमें, तो ये वाली चीज हमने लेकर चलनी है, ये हमने कंसीडर करना है, देन इसको यूज करना है, देन प्रूव करना है कि x is equal to। ये क्या मतलब होता है, ये पहले हम इसको चेक करके देखते हैं, फिर उसका मतलब बताता हूँ कि इसका मतलब क्या, मायने क्या है इसके, कि भाई ये बराबर फिर ये बराबर, तो वन टू वन कैसे। सपोज कि हमारे पास फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई। अच्छा लेट्स से, ठीक है, हमने एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स कर दिया, कंडीशन प्रूव कर रहे हैं, ठीक है, प्रूफ चेक कर रहे हैं। अच्छा अच्छा प्रूफ होगा नहीं होगा, चेक कर रहे हैं ये वन टू वन है या नहीं, प्रूफ नहीं सॉरी, चेक, ठीक है। पहली कंडीशन भी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स। अच्छा एफ ऑफ एक्स है तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर आ गया, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, सॉरी ये जी ऑफ एक्स नहीं होगा, मिस्टेक हो गई, पहले भी मिस्टेक हो गई, ये एफ ऑफ वाई, ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई, मतलब इनपुट ये वाई चेंज करना है, वो जी हमने गलत कर दिया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई। सो एफ ऑफ एक्स, अच्छा एक्स इनपुट किया है, इसका मतलब एक्स स्क्वायर है, ठीक है, और वाई इनपुट किया एफ ऑफ वाई,
इसका मतलब क्या है, वाई स्क्वायर। ठीक है, इसके मुताबिक मतलब फंक्शन हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स किसके बराबर, एक्स स्क्वायर के बराबर, एफ ऑफ वाई, वाई का मतलब है जैसे मैंने बताया ना कि एफ ऑफ टू किया था तो टू का स्क्वायर फोर, एफ ऑफ थ्री किया था तो नाइन। तो इसी तरह से वाई कोई नंबर है सपोज कर रहे हैं, ठीक है, अच्छा जनरल कर रहे हैं तो वाई ऐसा नंबर के तौर पर बिहेव कर रहा है तो वाई की जगह वाई स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर पुट करना तो वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू है वाई स्क्वायर, इधर आकर प्लस है उधर आकर माइनस हो जाएगा। इसको थोड़ा इरेज करते हैं, ये सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। ये हमारे पास जी ऑफ एक्स नहीं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई कंसिडर करना है, एफ ऑफ वाई। ओके, पीछे भी करेक्शन करनी होगी तो आप देख लीजिएगा। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर किसकी जगह, एफ ऑफ एक्स की जगह, वाई स्क्वायर एफ ऑफ वाई की जगह क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, एक्स वाई स्क्वायर प्लस है इधर आकर माइनस हो जाएगा, इक्वल टू के इधर जीरो रह जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अच्छा ये फॉर्मूला लग रहा है कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, तो ये फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी के बराबर होता है इंटू ए माइनस बी। ठीक है, इक्वल टू जीरो। अब देखें यहाँ दो फैक्टर्स बन गए इक्वल टू जीरो, आइदर तो इसको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं कि आइदर फर्स्ट फैक्टर इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अच्छा ये जीरो के बराबर है तो एक्स प्लस का वाई है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का वाई। एक चीज ये आ गई, और सेकंड फैक्टर इज इक्वल टू जीरो, माइनस का वाई उधर जाके प्लस का वाई। अब डेफिनेशन क्या थी कि if f of x is equal to g of x, we have to choose this part and then show that कि x is equal to y। सो हमने ये चूज किया, ये लिया, फिर उसके बाद इस पर फंक्शन की जो वो था, फंक्शन जो था वो अप्लाई किया, देन सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया, मगर इक्वल टू वाई माइनस का वाई आ गया। तो इसका मतलब ये है कि ये चीज आ गई, जबकि हमने प्रूफ क्या करना था, x इज इक्वल टू वाई। तो ये आ गया कि x इज इक्वल टू माइनस वाई और x इज इक्वल टू वाई। इसका मतलब ये है कि x इज इक्वल टू प्लस माइनस वाई। अब ये क्या मतलब है, मतलब ये इस चीज का मतलब देखिएगा क्या है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपको क्लियर हो। x इज इक्वल टू वाई और x इज इक्वल टू माइनस वाई। ठीक, अच्छा ये आया कैसे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई के, तब ये इससे आया था, पहले हमने ये चूज किया था। देखें अब एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई क्या है, एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई, पहले मैं यहाँ पर बता देता हूँ। सपोज इस फंक्शन के अंदर वन इनपुट किया, वन का स्क्वायर वन, वन का स्क्वायर वन, माइनस वन पुट किया, उसका स्क्वायर भी क्या आ गया, वन ही आ गया। ठीक है, टू पुट किया फोर, माइनस टू पुट किया तब भी फोर। ठीक है, अब देखें यहाँ ये कहते हैं कि डेफिनेशन जो कहती है उसको समझिएगा थोड़ा बहुत से ताकि आप क्लियर हो। डेफिनेशन कहती है कि अगर हम एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई लें, मतलब सपोज करें कि हमने कुछ एक्स इनपुट किया फंक्शन में, वन इनपुट किया सपोज, तो हमें मिला ये दिस इज एफ ऑफ एक्स है। ठीक है, इसको हम एफ ऑफ एक्स सपोज कर लें, फिर हमने वाई पुट किया और वाई हमने कह दिया कि माइनस का वन था, माइनस वन पुट किया तब भी हमारे पास यही आ रहा है। अब वो बोले कि अगर हम इस तरह से लेके चलते हैं कि दो आउटपुट जो है ना, दो आउटपुट सेम हो, अगर मतलब दो आउटपुट डिफरेंट नंबर पर दो आउटपुट सेम होंगे तो उनके जो पीछे नंबर है वो भी सेम होने चाहिए। मतलब ये वन और माइनस वन सेम होना चाहिए, जबकि वन और वन इज नॉट इक्वल टू माइनस वन। ठीक है, नॉट इक्वल टू। तो यहाँ पर ये फंक्शन कहता है कि वन टू वन नहीं है। वन टू वन मैंने आपको बताया ना कि वन वन कॉरेस्पॉन्डेंस के, यहाँ हर इनपुट के लिए आउटपुट भी अब यूनिक होना चाहिए। वो आउटपुट जो है वो किसी और का आउटपुट नहीं होना चाहिए, वन किसी और का नहीं, वन तो माइनस वन का भी है, टू देखे और सॉरी फोर देखें तो वो टू का भी है और माइनस का टू का भी है। तो ये वन टू फंक्शन तो है, वन टू वन नहीं, वन टू वन का मतलब एक के मुकाबले में एक, टू के मुकाबले में फोर, माइनस टू के मुकाबले में कोई और। तो यहाँ पर तो नहीं आ रहा, यहाँ ये बता रहा है कि आप अगर देखें जैसे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई लेकर चले थे, इसका मतलब ये है कि आपने बोला कि भाई मैंने दो इमेजेस ली, फोर लिया, जैसे फोर लिया तो फोर क्या है, एफ ऑफ टू पर और माइनस टू पर लिया। ठीक है, अब ये नंबर की शक्ल में कर रहा हूँ मैं समझाने के लिए, अब ऐसे होता है इसी तरह से।
ये टू एज अ एक्स था और माइनस का टू एज अ वाई था, ठीक है। हमने ये लिया और अच्छा ये दोनों बराबर है, बराबर क्यों? दोनों पर सेम ही आ रहा है, फोर ही आ रहा है ना, तो ये दो दोनों आउटपुट बराबर है, हम लेकर चले। अब हमने प्रूव करना कि जो इसके अंदर थे ये भी बराबर होने चाहिए। फिर हमने एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई, एक्स एफ ऑफ एक्स की जगह एक्स स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, भाई वाई पुट कर रहे हैं, टू और माइनस टू बताने के लिए किया इस तरह से। ये लेके चले फिर सिंपलीफाई किया तो इसमें बता रहे हैं कि एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई भी आ रहा है और एक्स इज इक्वल टू वाई भी आ रहा है। इसका मतलब ये है कि आपके पास एक्स इज इक्वल टू वाई वाला तो ठीक है, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू वाई वाला तो ठीक है। अगर एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई, एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई का मतलब ये है कि आप देखें, हमने एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई जैसे ये फोर लिया था, तो एक्स फोर कब आ रहा है? ऊपर भी आ रहा है, फोर कब आ रहा है? अच्छा वाई दोनों बराबर है, तो अगर माइनस आर दे इक्वल नहीं, इसका मतलब ये वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस, इमेज सेम है, आउटपुट सिमिलर है, एक ही आउटपुट फोर था मगर उसके इनपुट अलग अलग थे। दिस इज नॉट अ वन टू वन फंक्शन। एक और करते हैं फिर आपको और क्लियर होगा। तो यहाँ थोड़ा सा आसान सा फंक्शन लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, ठीक है। अब देखें ये कैसे करते हैं, हमने क्या करना है कि लेट से एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई लिया, ठीक है, ये लेट किया हमने, लेट एफ ऑफ एक्स किसके बराबर? एक्स, मतलब इसमें एक्स पुट किया तो एक्स प्लस वन, ठीक है, इक्वल इसी चीज को इस्तेमाल करना है। एफ ऑफ वाई का मतलब यहाँ एक्स की जगह वाई पुट कर दो, जो इसके अंदर है वो एक्स की जगह पुट कर दो, तो वाई प्लस वन से वन कैंसिल, राइट हैंड साइड इक्वल एक्स इज इक्वल टू वाई, तो इसका मतलब दिस इज प्रूफ, प्रूफ दैट, प्रूफ हो गया कि दिस इज वन वन फंक्शन, इंजेक्टिव फंक्शन। अब आपको यहाँ बताता हूँ यहाँ कैसे होता है। यहाँ पर सपोज करें कि आपने एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई लिया, मतलब सपोज करें कि अच्छा यहाँ नंबर की शक्ल में लिया कि थ्री लिया, ठीक है, थ्री है, तो थ्री किसका आया? थ्री आया आपका ऊपर आया, यहाँ पर भी ऊपर, इसको एक्स का नाम दे दिया, इसको वाई का नाम दे दिया, तो हमने इसको इमेज सेम ली, तो देखा पीछे के थ्री जो है कब आ रहा है? ऊपर ही आ रहा है, ऊपर ही थ्री आएगा, ठीक है, इसके अलावा किसी पर थ्री नहीं आएगा। इसका मतलब ये है कि वन टू वन है, थ्री पर फोर आएगा, फोर पर फाइव आएगा, ठीक है, प्लस वन करके। यहाँ पर कोई एक ऐसा फंक्शन नहीं है कि ऐसे भी देख सकते हैं कि दो पर एक ही आंसर आ सकता है। ओके, ये यहीं तक रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह।